तो वो बोलती है, भाग जाओ फिर पाकिस्तान, भाग जाओ, तुम्हें अपने देश से डर लग रहा है तो। अरे पहले ये आंख और कानों को खोल और पहले सुन सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। अभी जब इस तरह से चार चार पांच पांच लोग आके भारत देश में घुस रहे हैं और उनपे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये इस तरह की जो ये हालात है, ये क्या दर्शाती है? ये दहशत है कि नहीं है? इससे इससे कोई सेफ है? सारे अनसेफ है ना। इससे कोई सिक्योरिटी तो नहीं है किसी को। है कमाल है। और मैंने ये बात बोली थी कि ये इस तरह के माहौल से अब डर लगने लगा, खौफ लगने लगा है। अपने ही देश में मैंने कहा खौफ लगने लगा है। जब इस तरह से बिंदास होकर बाहरी देश के लोग आ रहे हैं, उनपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो मैंने कहा एकदम डरावनी माहौल बन चुका है, अपने देश में डर लगने लगा है, ये मैंने बोला था। और इसमें तो कोई, ये तो एक बोलेंगे कि जनरल बात है, इसमें तो कोई बहुत अलग से मैंने बोल नहीं दिया कुछ जो है। और जब इन इस तरह के हालातों को देख के तो हम सुरक्षित हैं। इस तरह की हालातों को देख के हम सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है बताइए। हम्म। चेंज कर दिया, वाह वाह वाह। ये सब, ये कौन बोला लेट के? एक कानपट्टी के नीचे बजाने का उसको जूते से, किसने बोला? अनपढ़ों को। खाया घास घुस खाते हो। जब कहाँ पे सुरक्षा है, कहाँ पे सेफ्टी है? जब इस तरह के माहौल पैदा होगा तो कहाँ पे सेफ्टी है? समझ नहीं आती बात में है। मंजू ने कोई क्या, मंजू ने कोई अनोखी बात बोल दी, मंजू ने कोई जो बात है इलीगल बात बोल दी, मंजू ने कोई इलीगल बात बोली, मंजू ने जो बात जाहिर एकदम सही है वही तो बोला मैंने, है ना। अरे अरे बेवकूफ हो, रोटी खाते हो। देश सुरक्षित तो राज्य सुरक्षित, राज्य सुरक्षित तो जिले सुरक्षित, जिले सुरक्षित तो मोहल्ले कस्बे सुरक्षित। पागल कहीं के साले जो है इस तरह की, मतलब बोलो हाँ, चली जा पाकिस्तान, चली जा पाकिस्तान, अच्छा जी तेरे कहने से पाकिस्तान जाऊंगी मैं, तूने मुझे नागरिकता दे रखी भारत की, है ना। हाँ, तेरे को बोलती चली जा पाकिस्तान। तूने ही मेरे को नागरिक, मैं तो जैसे वहां से आई होंगी इटली से, तूने ही मेरे को नागरिकता दे रखी होगी जैसे यहाँ पे। तू यारी पूरी देश की बागडोर तेरे हाथ में ही है, जो मेरे को बोलती चली जा, तू ही चली जा ना, तू चल, मैं पीछे पीछे आती हूँ। आ ये मैंने नहीं देखा उनका ना, मुझे मालूम नहीं। ओके चलो, है अभी बहुत सारे एडवोकेट आएंगे, उठ के देख लेना, बिकॉज ये देश के खिलाफ हो रहा है ना। नहीं, हमको तो नहीं आता है। बचा सकता है, तो वही सुप्रीम कोर्ट के कोई लॉयर उसको भगा क्यों नहीं सकते? मुझे ये समझ नहीं आती बात जो है। कोई और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर किसी अपनी माँ का दूध नहीं पी रखा है ऐसा क्या? मैं तो ये कहती हूँ बात बात में है। कोई तो होगा, कोई तो होगा जिसे अपने कानून, अपने संविधान की चिंता होगी, कोई तो होगा। अपने देश की चिंता होगी, अपने कानून संविधान की चिंता होगी, अपने फर्ज की चिंता होगी। कोई तो ऐसा होगा जो वीर सपूत, कोई तो ऐसा होगा जो इस अपराधी महिला को भगा दे यहाँ से। मैं तो बार बार ये विचार मेरे मन में आते हैं। जब एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर इतने बड़े आपराधिक मामलों में लिप्त महिला को यहाँ बचा रहा है और जगह जगह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहा, कोई एक्शन नहीं होने दे रहा, और मौज मस्ती करके गली खलियान खेत में कहीं मथुरा वृंदावन कहाँ कहाँ घूम रही है, तो कोई माँ का लाल, मैं तो कह रही भारत देश का कोई सपूत ऐसा भी है सुप्रीम कोर्ट का कोई लॉयर? मैं तो ये बोलती हूँ कोई सुप्रीम कोर्ट का बहादुर, अपनी माँ का लाल, ऐसा भी कोई तो होगा। अब इस देश का सपूत, इस देश का जो है, कहने का मतलब है नामी गिरामी कोई वकील तो होगा ऐसा जो इस अपराधी महिला को वहां से भगा दे। एक वकील इलीगल महिला को, अपराधी महिला को जब बचा सकता है, तो दूसरा उसी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जो है इसको भगा क्यों नहीं सकता? बताइए ना। मैंने तो, मुझे तो शौक हो रहा है, शौक ही शौक हो रहा है। गुड इवनिंग।
इतने बड़े 5 जो इलीगल लोगों को, आपराधिक लोगों को जब एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर भाई बहना भांजी बना सकता है, तो उसी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कोई अपने देश की खातिर, अपने देश की मान मर्यादा के खातिर, अपने कानून संविधान के खातिर उस अपराधी महिला को भगा क्यों नहीं सकता? जब ये रखने का दम रख सकता है, जब एक अपराधी महिला को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, जब एक अपराधी महिला को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर रखने का दम रखता है, यहाँ रखने का दम रखता है, अपना भांजी बनाने का दम रखता है, और पूरे भारतीयों को, पूरा मंत्री को, सबको चैलेंज करने का काम करता है, तो उसी देश का, उसी कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर इस इलीगल महिला, इस अपराधी महिला को वो भी तो भगाने का दम रख सकता है ना, वो भी तो भगाने का दम रख सकता है। कोई तो होंगे ऐसे वीर ना। मैं तो भगवान कसम, आप विश्वास नहीं करोगे मन में ना, मैं तो कह रही कोई वीर सपूत, कोई जो है, मैं तो कह रही जो कोई ऐसा बहादुर सपूत जो इतना, जो देश के लिए, जो अपने जिसे अपने कानून संविधान की चिंता होगी, कोई तो होगा ऐसा माँ का लाल, इस देश का लाल, और जो कहे कि मैं दम रखता हूं और मैं इसको यहाँ से इस और इलीगल महिला को, इस अपराधी महिला को, इसके अपराध और इसकी सारी जो इसने हमारे भारत में फर्जीवाड़ा कर रखा, सब मैं इसको दूध का पानी पानी करता हूँ। मैं तो उसके चरण धो के पी लूं, झूठ नहीं कह रही मैं आपको, वहीं जाके मैं तो उसके चरण धो के पीऊंगी, सच्ची कह रही मैं कसम से मैं ये बात बोल नहीं रही हूँ, मैं ऐसा करूंगी, कोई ऐसा हो तो सही। अरे इस भारत देश का इस भारत देश का एक इलीगल महिला को, 5-4 बच्चों को यहाँ भांजा भांजी बना के यहाँ पे इतना फर्जीवाड़ा जिस महिला ने किया, और पूरी कानून संविधान को तोड़ने का काम किया, उस महिला को यहाँ पे रखने का दम रखता है, हर सबको चैलेंज करता है, हर जगह से फर्जीवाड़ा, फर्जी कागज बना के सारे मीडिया का मुंह बंद करता है, सबके मुंह पे तमाचा मारने का काम करता है। तो उसी भारत देश का कोई वीर सपूत, कोई अपनी माँ का लाल ऐसा तो होगा जो इस इलीगल महिला को भगाने का दम रखता हो। और जो एपी सिंह का झूठ का जो नकाब है, एपी सिंह का फर्जीवाड़ा जो दुनिया के सामने ले आए, एपी सिंह के सारे फर्जीवाड़े को दुनिया के सामने ले आए, कोई तो ऐसा वकील होगा हमारे भारत में, या है ही नहीं क्या, या है ही नहीं एपी सिंह के अलावा, मैं तो कहूंगी है। मैं तो ये बोलूंगी ना, देखिए मोमिन सर की बात मैं बताती हूँ, मेरी बात प्लीज, मोमिन सर की बात बताए। मोमिन सर ने बच्चों की जिम्मेवारी ले रखी है, वो अपने काम में पूरे कामयाब होंगे, हम उनके साथ हैं, वो बिल्कुल कामयाब होंगे, हम उनके कदम कदम पे उनके साथ हैं। लेकिन जी इस महिला का, मैं भगवान कसम, जब मैं अकेली होती हूँ, मैं हमेशा ये 24 घंटे में, और कई बार मेरे जिहन में ये सवाल आता है कि इतने बड़े भारत देश में 1 अरब 45 करोड़ की जनसंख्या वाला ये भारत देश है, और हमारे भारत देश की जो राजधानी है, इस राजधानी के अंदर कोई माँ का लाल, कोई माँ का सपूत, कोई ऐसा जो इतना जाना माना, कोई ऐसा वकील नहीं है जो इस इलीगल महिला को, इस अपराधी महिला को यहाँ से भगाने का दम रखता हो, और एपी सिंह के सारे फर्जीवाड़े को दुनिया के सामने ले आए। कैसे तो फर्जीवाड़ा करेगा, ये है ले, ये देख करके, और कोई जो भी एक्सवाइजेड, जो भी फर्जीवाड़ा इसमें कर रहे हैं, एक्सवाइजेड कोई भी शामिल हो, एक्सवाइजेड का मतलब सब समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ, एक्सवाइजेड कोई, और उनका मुखटा, और उनका फरेबी चेहरा, और उनका जो लालच भरा चेहरा है, इसको किस वजह से यहाँ रोकना चाहते हैं, उनको यहाँ चौराहे पे लाके खड़ा कर दे। कोई ऐसा बहादुर सपूत, हमारे इतने बड़े 1 अरब 45 करोड़ की जो जनसंख्या वाला, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी वाला जो ये देश है, इसमें जो हमारे भारत देश की जो राजधानी दिल्ली है, इस दिल्ली के अंदर क्या कोई ऐसा सपूत नहीं है इतना, जो 2 साल से अपने देश में इतना, जिसे अपने देश की चिंता हो, जिसे बगैर लालच के, बगैर स्वार्थ के, जो एक स्वाभिमानी हो और अपने देश की चिंता करता हो, अपने कानून संविधान की चिंता करता हो, जिस देश को